सियासत का सुपर संडे। मेरठ से मोदी की हुंकार। अब की बार 400 के पार। प्रचार का आगाज, जीत की ललकार। मेरठ से आज एक बार फिर पीएम मोदी बीजेपी के विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। एक बार फिर मेरठ की धरती से आज पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरठ की धरती पर पीएम मोदी का साथ देंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जनता के बीच उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सामने होंगे टीवी के राम यानी अरुण गोविल। 24 में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने अपना बरसों पुराना वादा जनता से पूरा किया और इस वादे के साथ ही मेरठ को नई पहचान देने के लिए रामायण के राम अरुण गोविल को बतौर लोकसभा उम्मीदवार बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। पीएम मोदी आज मेरठ की धरती से बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए जनता से अब की बार 400 पार के नारे को सच बनाने की अपील भी करेंगे। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2:45 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम। 3:15 बजे मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:25 पर सार्वजनिक सभा के मंच पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। फिर 4 बजे तक जनसभा में पीएम मोदी रहेंगे। 4:30 बजे फिर हेलीपैड जाएंगे पीएम और 4:45 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए शुभ मानते हैं, इसलिए 2014 हो या 17 या फिर 19 हो या 22, हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत करते हैं। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी और योगी की जोड़ी मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मेरठ में बड़ा सियासी आयोजन है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होंगे, तभी तो एडीजी, आईजी और एएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी और 15 सीओ की तैनाती रहेगी। 900 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी मुस्तैद रहेंगे। सभा स्थल को छोड़कर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई गई है, हवाई निरीक्षण भी होगा। साथ ही ड्रोन उड़ाने, पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी होगी। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गर्म है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए यूपी को सबसे अहम मानती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और सियासी गलियारों में ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। मेरठ की रैली के जरिए पीएम मोदी जाटलैंड में जीत का संदेश देंगे। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोग भी रैली का हिस्सा होंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की ये रैली मील का पत्थर साबित हो और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिले। यूपी में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों में मतदान पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को ही होगा, जबकि मेरठ और बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में गरजते हुए नजर आने वाले हैं, तो उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन की आज रैली होने वाली है। रामलीला मैदान में आज शक्ति प्रदर्शन इंडी गठबंधन करता नजर आएगा। गठबंधन के तमाम दिग्गज इस रैली में शामिल होंगे और रैली की शुरुआत होगी सुबह 9:30 बजे से। सुबह 9:30 बजे से जहां रैली की शुरुआत होगी, तो वहीं 2 बजे तक ये रैली चलने वाली है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति मिल चुकी है, यानी कि राजधानी में आज इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे और जनता के बीच में पहुंचकर न सिर्फ वोट की अपील करते नजर आएंगे, बल्कि जाहिर सी बात है जिस तरीके से विपक्ष का नारा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करना, कुछ वही आज देखने को मिलने वाला है। और जो महारैली का नारा होगा वो होगा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जी हां, इसी मुद्दे पर इंडी गठबंधन महारैली आज करने वाला है। इंडी गठबंधन की रैली होगी, महारैली है, दिल्ली में रैली होने वाली है और ऐसे में एक मंच पर तमाम विपक्षी नेता एक साथ नजर आने वाले हैं, यानी कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम जो दल हैं वो एक साथ होंगे। उद्धव गुट की बात कर लीजिए, शिवसेना, उद्धव गुट, ये सब एक साथ एक मंच को साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि इस बीच कहीं ना कहीं लीड लेने की जो होड़ है वो सभी के बीच में मची हुई है कि कौन इस महारैली को लीड करेगा, सबसे पहले मंच पर आगे आएगा, ये सब देखना दिलचस्प होगा। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली है। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रैली को लेकर अनुमति मिली है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी की रैली की प्रमुख वजह बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का रुख इस पर कुछ और ही है। रिपोर्ट देखें। दिल्ली में विपक्ष का महाजुटान, रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन, केजरीवाल गिरफ्तार, लीड लेने की होड़, प्रचार का आगाज, सियासत का सुपर संडे। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व और जबरदस्त ऊर्जा के दम पर ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिशाहीन और पस्त विपक्ष अपने आप को संभालने और जनता के सामने मोदी के विकल्प के तौर पर सामूहिक रूप से पेश करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के पास ना तो नीति है, ना ही नीयत और ना ही कोई चेहरा, ना ही लोकसभा चुनाव से पहले वो मुद्दे और तेजी जिसके दम पर वो मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सके। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेताओं का महाजुटान होगा। राहुल, सोनिया, खड़गे, पवार, उद्धव, तेजस्वी और अखिलेश समेत विपक्षी गठबंधन के दिग्गज नेता रैली में शामिल होंगे। रैली का नारा है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन जब आम आदमी पार्टी से रैली के विषय पर बात करते हैं तो वो इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल बताते हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे किसी खास व्यक्ति से जोड़ने से इनकार करती है। 27 पार्टियों के नेताओं का दिल्ली में महाजुटान हो रहा है, लेकिन मुद्दा अब तक फाइनल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आप कह सकते हैं ये इम्तिहान हो गई, एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस रैली को हम लोग दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। कांग्रेस और आप दोनों के रैली को लेकर अपने अपने एजेंडे हैं। हालांकि आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस रैली की घोषणा की थी। रैली के मुद्दे पर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आप में टकराव है। जहां आप इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है
कि ये व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की रैली है। दोनों पार्टी रैली को सियासी तौर पर भुनाने में लगी हैं। विपक्ष की रैली में कांग्रेस और आप में लीड लेने की होड़ है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को झंडे लेकर बुला रही है। मंच के सबसे करीब बैठने की नसीहत भी दी जा रही है। तो आप भी घर घर जाकर लोगों को रैली में शामिल होने के निमंत्रण दे रही है। यानी किसी भी तरह से गठबंधन में कांग्रेस बनाम आपके बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। केजरीवाल के अंदर जाने के बाद पहली बार दिल्ली में विपक्ष एकजुट होगा। तो इस बीच चर्चा ये भी है कि मिसेस केजरीवाल की आज लॉन्चिंग होने वाली है। केजरीवाल की पत्नी की ताजपोशी की भी तैयारी है। इंडी की साझा रैली में ये फैसला हो सकता है। आज विपक्ष के मंच पर दिख सकती हैं सुनीता। पहली बार सियासी मंच पर नजर आएंगी सुनीता। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी सियासत में एंट्री होगी। आप पार्टी को लीड कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल। सुनीता का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। केजरीवाल की सीट से 2 बार संबोधन भी कर चुकी हैं। रिमांड अगर केजरीवाल की बढ़ती है तो फिर सुनीता को आगे आना होगा, क्योंकि बिना नेतृत्व के आपको सियासी नुकसान होना तय है। इसी नुकसान को फायदे में तब्दील करने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रैली से पहले सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला। कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया था। जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। आज वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं रामलीला मैदान में और वो बचाव में आ रहे हैं केजरीवाल जी के। ये हालत हो गई है। ये लानत मैं भेजती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को जरूरत पड़ रही है उन्हीं सारे भ्रष्टाचारियों की जिनको वो गाली बकते थे, कोसते थे। दिल्ली से पहले पटना में भी विपक्षी गठबंधन के नेता एक साथ आकर रैली कर चुके हैं। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में विपक्षी नेताओं की ये पहली मेगा रैली है। भले ही विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कड़वाहट हो, आपसी रस्साकशी हो, लेकिन मोदी को हटाने के नाम पर सब एकजुट हैं, जनता से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में महाजुटान से इंडी गठबंधन को कितना सियासी फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यानी कि कुल मिलाकर आज ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिलने वाली है।